बजने वाले हैं। इंडिया डेली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। भोजशाला सर्वे में यह बड़ी खबर आ रही है। भोजशाला में मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। एएसआई की रिपोर्ट पर इंदौर के हाईकोर्ट में सुनवाई। खुदाई के दौरान एएसआई को 1700 से ज्यादा सबूत मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 37 देवी देवताओं की मूर्तियां खुदाई में मिली है। 22 जुलाई को अदालत इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश के धार में स्थित है भोजशाला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोजशाला से जुड़ी हुई, जहां पर मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। एएसआई की रिपोर्ट पर इंदौर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। खुदाई के दौरान एएसआई को 1700 से ज्यादा सबूत मिले हैं। 37 देवी देवताओं की मूर्तियां खुदाई में मिली है। 22 जुलाई को आपको जानकारी देते यहां पर कि अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई 22 तारीख को करेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई पन्नों की ये रिपोर्ट दर्ज की है। विवादित ऐतिहासिक भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश की जाएगी। इसको लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त आपको लगातार बता रहे हैं। भोजशाला परिसर में खुदाई हुई और करीब 37 यानी कि 37 देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है। कई देवताओं की मूर्तियां हैं। साथ ही बता दें कि जैन तीर्थकरों की भी मूर्तियां इसमें मिली है। भोजशाला को लेकर कई तरह की बातें लगातार की जा रही थी। इन सब के बीच में भोजशाला विवाद पर एएसआई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट को पेश करेगा। 22 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोजशाला से जुड़ी हुई। चलिए अब आपको बताते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट का काफी चर्चा हो रहा था, तो आपको बताते हैं कि आखिर एएसआई ने रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है। बड़े लंबे पन्नों की ये रिपोर्ट बनी है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि इस रिपोर्ट्स में आखिर क्या कुछ कहा गया है। आपको बताएं कि चांदी, तांबे, एल्युमिनियम, स्टील के 31 सिक्के मिले हैं। जो खुदाई पूरी हुई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिपोर्ट बनाई गई है कई लंबे पन्नों की, सिक्के इंडियो सरानियन दिल्ली सल्तनत मुगल काल के हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान के ये सिक्के जो मिले हैं वो बताए जा रहे हैं, क्योंकि एएसआई के अगर आप ऑफिस में कभी जाओगे या एएसआई की तमाम चीज़ों देखोगे जो एएसआई के अंडर है, तो सिक्कों से ही सेंचुरी कौन सी सदी है इसकी पहचान भी की जाती है। सबसे पुराने सिक्के मिले हैं जो इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। एएसआई की इस रिपोर्ट में जो तमाम खुलासे हुए हैं 10वीं 11वीं शताब्दी के हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिक्कों से अंदाजा लगाया जाता है कि कौन सी शताब्दी, कौन सी सदी, कौन सी सेंचुरी का ये सिक्का मिला है। तो ये जानकारी मिल पा रही है जिस तरह के सिक्के मिले हैं वो या तो 10वीं या 11वीं शताब्दी के हो सकते हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि मूर्ति कला के टुकड़े मिले हैं, 94 मूर्ति कला के टुकड़े मिले हैं और साथ ही साथ मूर्ति कला चित्रण के साथ वास्तुशिल्प सदस्य भी उसमें देखे गए हैं। कई मूर्तियां मिली है। उस दौर की अगर बात की जाए तो जो रिसर्च एएसआई के पास उस दौर का होगा उससे भी कोरिलेट करने की कोशिश की गई है और तभी ये बताया जा रहा है। खिड़कियों की बात की जाए, मूर्तियां उकेरी गई है और इन सब पर वो तरह तरह के शिल्प मिले हैं। तरह तरह की एक डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो वो मिली है जो 10वीं और 11वीं शताब्दी की होती है। इन सब के बीच में 4 सशस्त्र देवताओं की मूर्तियां उकेरी हुई मिली है, क्योंकि उस दौर में आज भी कई हम ऐसी देखते हैं जहां पर उकेरा जाता है, लेकिन उस दौर में सिर्फ काम ही इसी से चलता था। साथ ही आपको बता दें गणेश, ब्रह्मा, भैरव, देवी देवता की आकृतियां भी मिली है उस दौर में जो पूजा जाता था, जिनको आज भी इनको पूजा जाता है। उनके साथ साथ शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, सांप, कछुआ की छवियां भी इस रिपोर्ट में इन सभी का जिक्र किया गया है, क्योंकि ये रिपोर्ट अपने आप में कोर्ट में पेश होनी है। 22 तारीख को उसको लेकर सुनवाई होने वाली है। क्या कुछ आया है इस रिपोर्ट में ये आपको बता रहे हैं। सिंह चेहरा, मिश्रित चेहरा भी इसमें मिला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मौजूदा संरचना जो है पहले के मंदिरों के हिस्सों में बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट से ये दर्शा रही है एएसआई की तमाम मूर्तियां मिली है। जैन समुदाय, क्योंकि उस वक्त भी इसका जिक्र लगातार होता था, तब भी मूर्तियां और साथ ही साथ तमाम चीजें मिली है जो आप इस वक्त देख रहे हो। मौजूदा संरचना के पहले
मंदिरों के हिस्सों से बनाई गई है। ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट में मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। क्योंकि बड़ा दिन है और ये बहुत बड़ी खबर है, इसको लेकर तमाम तरह का विवाद कई लंबे समय से चला आ रहा है, क्या इनपुट मिल पा रहे हैं? देखिए, जो सोर्सेज हैं उन्होंने इंडिया डेली लाइव को बताया है कि एएसआई ने अपनी 10 वॉल्यूम में जो रिपोर्ट है वो तैयार की है। तकरीबन 2000 पन्नों की ये जो रिपोर्ट है वो अदालत में आज दाखिल की जाएगी। लेकिन जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है कि एएसआई को अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ मिला है, इंडिया डेली लाइव पे हम सबसे पहले बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात सिक्कों की करते हैं, क्योंकि सिक्कों से ये पता चलता है कि कोई भी इमारत जो थी वो किस सदी में बनी गई थी। यहाँ पर 4 तरह के सिक्कों का जिक्र किया गया है: चांदी, तांबे, एल्युमिनियम और स्टील। कुल 31 जो सिक्के हैं वो बरामद किए गए हैं। सबसे पहला जो युग था वो था इंडो सेसेलियन, जो 10वीं और 11वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। दूसरा, उसके बाद दिल्ली सल्तनत था, 13वीं और 14वीं शताब्दी के जो सिक्के हैं वो बरामद हुए हैं। उसके बाद मालवा सुल्तान के जो सिक्के हैं वो बरामद किए गए हैं, यानी 15वीं और 16वीं शताब्दी के। उसके बाद फिर मुगल काल के यानी 16वीं शताब्दी के जो सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं। धार राज्य के सिक्के मिले हैं। इसके अलावा आजादी के बाद के जो सिक्के हैं वो भी पाए गए हैं। लेकिन सबसे अहम ये हो जाता है कि भाई इतने सारे सिक्के आए तो इनमें सबसे पुराना सिक्का कौन था? जो सूत्र हैं उन्होंने इंडिया डेली लाइव को बताया है कि इसमें सबसे पुराना जो सिक्का है वो 10वीं और 11वीं शताब्दी के हो सकते हैं, जब परमार राजा धार में अपनी राजधानी के साथ मालवा में शासन कर रहे थे। और यही हिंदू पक्ष की दलील भी थी। हालांकि एएसआई ने कहा है कि ये जो सिक्के हैं उस समय के हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जो कलाकृतियां मिली हैं उसमें क्या कुछ एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, जो सूत्रों ने इंडिया डेली लाइव को बताया है। पहली बात ये कही है कि जांच के दौरान कुल 94 मूर्तियां जो हैं वो प्राप्त की गई हैं, और ये मूर्तियां किस चीज से बनी है उसका भी जिक्र एएसआई ने अपनी डिटेल रिपोर्ट में किया है, जो बेसाइट, संगमरमर, शिल्ट, नरम पत्थर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बनाए गए हैं। दूसरी सबसे अहम बात कि जो बिंब होते हैं यानी जो पिलर होते हैं वहां की खिड़कियों और इसके अलावा जो खंबे हैं वहां पर सशस्त्र जो देवी देवता हैं उनकी जो मूर्तियां हैं वो उकेरी गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई जो मूर्तियां उकेरी गई हैं उन मूर्तियों में छवि किसकी किसकी है? तो उसके लिए एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि गणेश, ब्रह्मा अपनी पत्नियों के साथ, इसके अलावा नृसिंह, भैरव, देवी देवता और मानव आकृतियां जो हैं वो वहां पर मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि पौराणिक और मिश्रित जो आकृतियां हैं उसमें विभिन्न प्रकार के जो चेहरे हैं वो मिले हैं। चूंकि कई स्थानों पर मस्जिदों में मानव और जानवरों की आकृति अनुमति नहीं होती, इसलिए ऐसी छवियों को तराशा गया है या फिर विकृत कर दिया गया है। क्योंकि आप जानती हैं इससे पहले भी जब ज्ञानवापी परिसर में सर्वे हुआ था उस समय भी ये सवाल उठा था, और चूंकि जो सनातन संस्कृति में किसी भी मंदिर में इस तरह की जो छवियां होती हैं देवी देवताओं की या फिर दीवारों पर लिखी होती हैं। अब आगे चलते हैं कि वर्तमान जो संरचना है, इस समय की जो संरचना है उसके आसपास कई टुकड़ों में समान पार्ट शामिल हैं, जिसमें पद संख्याएं हैं जो सैकड़ों की संख्या में हैं और सुझाव देती हैं कि रचना जो है वो लंबी साहित्य की रचना की। इस बात को समझिए। दरअसल हिंदू पक्ष ये क्या कर रहा है? हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि जो भोजशाला थी, दरअसल पहले वहां पर सनातन संस्कृति को पढ़ाया जाता था संस्कृत के माध्यम से। उसको लेकर भी एएसआई ने जो अपनी रिपोर्ट है उस बात में जिक्र किया है। हालांकि अभी एएसआई की रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई, लेकिन एएसआई के जो सोर्सेज हैं उन्होंने क्या कहा है कि सभी संस्कृत और प्राकृत जो शिलालेख हैं अरबी और फारसी शिलालेख के पहले के हैं। यानी जो अरबी और फारसी के वहां पर शिलालेख लगाए गए हैं उससे पहले वहां पर संस्कृत के शिलालेख थे, जो दर्शाता है कि संस्कृत और प्राकृत शिलालेखों के उपयोगकर्ताओं ने पहले इस स्थान पर कब्जा किया होगा। यानी जो शिलालेख वहां पर मिले हैं वो शिलालेख ये बताते हैं कि यहाँ पर संस्कृत में है, अरबी और फारसी से पहले, जिसके आधार पर एएसआई इस बात का अनुमान लगा रही है कि वहां पर पहले से संस्कृत के जो खंबे हैं वहां पर मौजूद थे। और सबसे अहम बात कि प्राप्त जो वास्तुशिल्प है उसके अवशेष, मूर्तिकला के टुकड़े, साहित्य ग्रंथ और शिलालेख के बड़े स्लैब, स्तंभों पर नागकर्णिका शिलालेख आदि से पता चलता है कि साइट पर एक साहित्य और शैक्षिक गतिविधियों से जुड़ी एक संरचना मौजूद थी। यही बात हिंदू पक्ष भी कह रहा है। वैज्ञानिक जांच और जांच के दौरान बरामद पुरातत्व अवशेषों के आधार पर इस मौजूद संरचना को परमार काल का बताया जा सकता है। हिंदू पक्ष की सबसे अहम दलील यही थी कि ये जो संरचना है ये परमार काल की है। ये एएसआई के जो अहम बिंदु हैं वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं।
रिपोर्ट की कॉपी भी हम अपने दर्शकों को पास लेकर आएंगे, लेकिन चूंकि रिपोर्ट अभी थोड़ी देर के बाद अदालत में दाखिल हो जाएगी, सबसे पहले लेकर आएंगे। लेकिन सूत्रों ने इंडिया डेली लाइव को यह बताया है कि एएसआई की फाइंडिंग्स में क्या आया है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि अब इस मुकदमे में होगा क्या कंचन। दरअसल इस एएसआई की रिपोर्ट के बाद यानी भोजशाला का जो पूरा मुकदमा है वो ज्ञानवापी परिसर की तर्ज पर चल चला है, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर में भी जब एएसआई के सर्वे हुए थे तो कम से कमोबेश इसी तरह की चीजें वहां पर बरामद हुई थी, जिससे हिंदू पक्ष का जो दावा था वो मजबूत हुआ था। मामला अभी भी बनारस की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें विचाराधीन है, सूट पर सुनवाई चल रही है। ठीक इसी तरह इस पर भी सुनवाई चलेगी। आज अदालत में जब रिपोर्ट दाखिल होगी तब अदालत जो है वो सभी पक्षों से पूछेगा कि किसी को भी इस रिपोर्ट पर अगर आपत्ति दाखिल करनी है तो वो दाखिल कर सकता है, क्योंकि आपको ध्यान में होगा कंचन कि जब इस पूरा सर्वे हुआ था, सर्वे का जो काल हुआ था, उस समय दोनों ही पक्षों के जो लोग थे यानी एएसआई के अलावा दोनों ही पक्षों के लोग वहां पर मौजूद थे। अगर उनको रिपोर्ट के किसी हिस्से से भिन्नता नजर आती है तो वो इसमें ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन जो अभी रिपोर्ट आई है, जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया है, उससे हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। आशीष, क्योंकि देखिए लगभग 3 महीने का वक्त लग गया है इस पूरी रिपोर्ट को बनाने में। क्या इस रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लगातार आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। इन सब के बीच में क्योंकि देखिए सालों साल सदियों पुराना ये पूरा मामला है जो चला आ रहा है 1034 से, जिसकी शुरुआत हुई थी जब इस भोजशाला को बनाया गया था, और आज की तारीख में कई सारे अपडेट्स है जो हम आपको देना चाहेंगे। तो आखिर आपको बता रहे हैं कि ये इस पूरे मामले को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर ये धार भोजशाला विवाद क्या है। मध्य प्रदेश के धार में ये भोजशाला था। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कब इसकी शुरुआत हुई थी। 1034 वो वक्त था जब राजा भोज ने भोजशाला बनवाई थी। आज से सदियों पुराना ये पूरा मामला है जो चला आ रहा है, और आज जो एएसआई की रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश की जाएगी। देखिए, और इसी बीच आपको बता दें 15वीं सदी में यहां पर मस्जिद बना दी गई थी। इन सब के बाद ये विवाद बढ़ता गया, ये विवाद गहराता गया। साथ ही साथ आपको यहाँ ये जानकारी दे दें कि जब यहाँ पर मस्जिद बनाई गई तो एक बवाल हुआ था। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि तब इनकी सल्तनत थी। इन्होंने यहाँ पर बनी धार में बनी जो भोजशाला थी उसको ध्वस्त कर दिया था। 1305 एडी में भोजशाला को ध्वस्त किया था। खिलजी ने इस भोजशाला को ध्वस्त करा दिया था। तो 1305 एडी की अगर बात की जाए, साथ ही आपको बता दें कि दिलावर खान गौरी ने एक हिस्से में मस्जिद बनवाई थी। धार के जहां पर भोजशाला था उसी विसिनिटी में मस्जिद बनवाई गई थी, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। महमूद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में, जहां धार के दूसरे हिस्से में जहां पर ये भोजशाला थी, उन्होंने एक में मस्जिद बनवा ली थी। महमूद शाह खिलजी ने भी दूसरे हिस्से में मस्जिद बनवाई। अब साल 1875 की बात की जाए तो भोजशाला में खुदाई हुई थी। मध्य प्रदेश के धार की ये पूरी घटना क्रोनोलॉजी के साथ इस वक्त आप देख रहे हैं। साथ ही साथ खुदाई में सरस्वती देवी की एक प्रतिमा निकाली गई थी। सरस्वती माँ जिसको पूजा जाता है, ज्ञान की देवी जिन्हें कहा जाता है, उनकी प्रतिमा निकाली गई थी। अब सरस्वती प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है। इस वक्त भी सरस्वती की वो प्रतिमा जो धार में भोजशाला से निकाली गई थी वो इस वक्त लंदन में है। प्रतिमा वापस लाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका पहले ही दाखिल की जा चुकी है। तो जो प्रतिमा इस वक्त लंदन में है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सबूत मिले थे उसको अभी इस वक्त लंदन में रखा गया है। साल 2003 की बात की जाए, यानी कि अब इस समय की बात की जाए, तो पूजा और नमाज की 2003 में अनुमति दे दी गई थी, क्योंकि वहां पर पहले पूजा होती थी, वहां पर बाद में मस्जिद बनवाई गई है। तो दोनों उसी विसिनिटी में दोनों है। जैसे ज्ञानवापी का पूरा मामला आपने देखा होगा, अनुमति मिल गई थी। मंगलवार और वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा की इजाजत दी जाती है। ये वो वक्त है जहां पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप मंगलवार को वहां पर सरस्वती पूजन कर सकते हैं। हालांकि आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि वसंत पंचमी को भी इजाजत दी गई थी, और शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ी जाती है, शुक्रवार के दिन मुस्लिम पक्ष को कहा गया कि आप जो है शुक्रवार के दिन वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं। पूरी क्रोनोलॉजी के साथ इंडिया डेली आपको बता रहा है कि कब क्या हुआ। नमाज बंद करने की उसके बाद जब यह परमिशन थी, जहां पर हिंदू पक्ष पूजा करता था मंगलवार और वसंत पंचमी के दिन, मुस्लिम पक्ष शुक्रवार को नमाज पढ़ता था। हिंदू पक्ष ने नमाज बंद कराने की मांग रखी थी वहां पर। अब ये देखिए, ये लगातार जो ये विवाद है, इसी के बाद ये जो विवाद है वो तूल पकड़ता गया, और
कई चीजें सामने इसमें आते रही है। तो देखिए आशीष, साफ तौर पर ये कई सारे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो हमने बताया, आपने इनसाइट दिया हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें जानकारी देने के लिए। इन सब के बीच में मध्य प्रदेश के भोजशाला सर्वे से जुड़ी एक बड़ी खबर है। भोजशाला में मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। एएसआई ने कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट जो है वो एएसआई जो है वो दाखिल करेगा। एएसआई को खुदाई के दौरान 1700 से ज्यादा सबूत मिले हैं। सबूत मिलने से हिंदू पक्ष के लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए इस पर। भोजशाला पर फैसले की घड़ी। काशी मथुरा के बाद अब भोजशाला की बारी। धार भोजशाला में बंद होगी नमाज। भोजशाला को लेकर पिछले 800 सालों से छिड़ा है विवाद। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में पूजा शुरू होने के बाद अब धार भोजशाला में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं आखिर क्या है विवाद। हिंदू पक्ष भोजशाला को सरस्वती देवी का मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष इस परिसर को कमाल मौलाना मस्जिद मानता है। हिंदुओं का तर्क है कि राजवंश काल में यहाँ कुछ समय के लिए मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। दूसरी ओर मुस्लिम समाज का कहना है कि वो सालों से यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं। दोनों पक्षों में इसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस दौरान 1700 से ज्यादा पुरातात्विक अवशेष के सबूत रखे जाएंगे। जांच के दौरान श्री कृष्ण भगवान, शिव, ब्रह्मा समेत 37 देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। भोजशाला सर्वे में खुदाई के दौरान मिली वाग देवी की खंडित मूर्ति बेहद खास है। इसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कोर्ट को सौंपी जाएगी। भोजशाला सर्वे की रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार से भी साझा की गई है। भोजशाला मामले में विवाद की शुरुआत साल 1995 में हुई, जब हिंदुओं ने यहां पूजा की अनुमति मांगी, जिसके बाद प्रशासन ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी। साथ ही मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की भी इजाजत दी गई थी। इसके बाद साल 1997 में विवाद एक बार फिर से बढ़ गया, जिसके बाद यहां आम नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। हिंदुओं को केवल वसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति मिली और मुसलमानों को शुक्रवार को 1 से लेकर 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। इसके बाद साल 2003 में फिर से नियमित पूजा करने की अनुमति मिली और पर्यटकों के लिए भी भोजशाला को खोल दिया गया। बाद में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के बैनर तले हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर हिंदुओं को यहां पूजा करने का पूरा अधिकार देने की मांग कर दी। इसके बाद इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र और एएसआई से भी जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान एएसआई ने कहा कि साल 1902-03 में भोजशाला का सर्वे हुआ था और अब नए सिरे से इसकी जरूरत नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने भी सर्वे की आवश्यकता को नकारते हुए ये कह दिया कि उसी सर्वे के आधार पर उनके समुदाय को नमाज का अधिकार मिला था। इन सब के बावजूद हिंदू पक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा, जिसके बाद 11 मार्च को अदालत ने ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला में सर्वे का आदेश जारी कर दिया। इंदौर हाई कोर्ट ने 11 मार्च को भोजशाला में 500 मीटर के दायरे में सर्वे करने का आदेश एएसआई को दिया था। ये सर्वे 22 मार्च से लेकर 27 जून तक किया गया। इस सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की मदद ली गई। भोजशाला की अहम रिपोर्ट एएसआई को पहले 4 जुलाई को हाई कोर्ट में पेश करनी थी। रिपोर्ट तैयार नहीं होने के कारण एएसआई को हाई कोर्ट ने 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया था, जो 14 जुलाई को पूरा हुआ। भोजशाला का सच जानने के लिए इस सर्वे रिपोर्ट पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है अखनूर से, जहां पर एक बार फिर संदिग्ध दिखे हैं। 10 DIB आर्मी कैंटोनमेंट के पास 2 संदिग्ध दिखे हैं। सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो अखनूर से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से संदिग्ध देखे गए हैं। 10 DIB आर्मी कैंटोनमेंट के पास 2 संदिग्ध देखे गए हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। बड़ी खबर 2 संदिग्ध के दिखने की, जहां पर सेना अपना सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रख रही है। अखनूर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि 2 संदिग्ध देखे गए हैं 10 DIB आर्मी कैंटोनमेंट के पास, जहां सेना लगातार अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखी है। इस वक्त की बड़ी खबर 2 संदिग्ध, सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रमन सैनी का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। रमन, क्या जानकारी मिल पा रही है? बताया जा रहा है कि 2 संदिग्ध मिले हैं, सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। यहाँ बिल्कुल देखिए, एक बार फिर अखनूर के इलाके में 2 संदिग्धों को देखे जाने की खबर जो है वो जानकारी से निकलकर सामने आई है। तो एक महिला ने 2 संदिग्ध को शुक्रवार को यानी कि 12 तारीख को इसी इलाके के अंदर जो है वो 3 संदिग्धों को 2 लोगों ने देखा था। उसके बाद भी बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वहाँ पे चलाया था और आज भी जो है एक महिला की तरफ से 2 संदिग्धों को देखा गया है। ये आर्मी कैंटोनमेंट डिप का इलाका पड़ता है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर आर्मी के जो अलग अलग इंस्टॉलेशन हैं वो मौजूद हैं। तो इसके पास में ये संदिग्ध देखे जाने के बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवान जो है वो पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं कि आखिरकार जो संदिग्ध देखे गए हैं वो किस तरफ निकले हैं, क्या उनकी मंशा है और किस तरीके से वो आगे कुछ यहाँ पर हमला करने की कोशिश में तो नहीं है, क्योंकि जो संदिग्ध जो देखे गए हैं उनके पास हथियार मौजूद थे। काले कपड़े में वो दोनों संदिग्ध जो है वो बताया जा रहा है एक महिला की तरफ देखा गया। उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ कि 12 तारीख को भी करीबन जब ये 3 संदिग्ध इस इलाके के अंदर देखे गए, तो एक पोल्ट्री फार्म का मालिक है जिसके पास वो एक संदिग्ध आया था और पानी मांगा था और उसके बाद वहां से वो संदिग्ध जो है वो हाईवे पार कर दूसरी तरफ निकल गए और वहां पर एक उस इलाके के अंदर एक जो मार्बल का स्टोर है उस स्टोर पर भी एक मजदूर बैठा हुआ था। उन्होंने भी उन संदिग्धों को देखा था और उसके बाद अभी तक जो है पिछले 3 दिनों से लगातार इस इलाके के अंदर उन 3 संदिग्धों को तलाश करने के लिए जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता जो है वो सुरक्षा कर्मियों को नहीं मिली थी। इसी बीच कल रात जो है वो एक महिला की तरफ से 2 संदिग्धों को देखे जाने के बाद एक बार फिर बड़े पैमाने पर सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। जी क्योंकि देखिए रमन, लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है। कठुआ की तस्वीर आपने देखी थी, घने जंगलों में आतंकी के छिपे होने की जानकारी मिल रही है। संदिग्धों का लगातार सामने आना, कब तक ये सर्च ऑपरेशन चलेगा? जी देखिए, 12 तारीख को जब पहली बार यहाँ पर संदिग्ध देखे गए थे तब से लेकर अभी तक उस इलाके के अंदर तो ऑपरेशन चल ही रहा है। ये गरोटा का इलाका पड़ता है, अखनूर के साथ लगता हुआ कानाचक और गरोटा में जो है वो सर्च ऑपरेशन उन 3 संदिग्धों की तलाश में तो चल ही रहा था, लेकिन अब आर्मी कैंटोनमेंट के पास में जो ये 2 संदिग्ध देखे गए हैं इनको लेकर अब भारतीय सेना जो है वो पूरी तरीके से मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर वहाँ पर मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। जब तक ये इन संदिग्धों का कोई फुल प्रूफ फुटप्रिंट नहीं मिल जाते हैं तब तक भारतीय सेना जो है इस इलाके के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन को जो है वो कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो लगातार जम्मू प्रांत के अंदर जो है वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश लगातार पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की तरफ से रही है। इसीलिए कोई भी चांस जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस या भारतीय सेना नहीं लेना चाहती है। इसीलिए पूरा पुख्ता ये कर लेना चाहती है कि आखिरकार अगर जो संदिग्ध रात में देखे गए थे एक महिला के माध्यम से, तो वो आखिरकार किस इलाके की तरफ उन्होंने मूव किया है, क्योंकि रात के अंधेरे में अक्सर इस तरीके की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं और आतंकियों की जो मूवमेंट है वो रात के अंधेरे में ही होती है। तो अगर रात का अंधेरा उठाकर आतंकी उस इलाके से कुछ आगे भी निकल गए हैं तो इस जांच का दायरा जो है, इस सर्च का दायरा जो है वो बढ़ाया जाएगा और ये पुख्ता किया जाएगा कि उस इलाके के अंदर कोई संदिग्ध अभी मौजूद तो नहीं। अगर वहां पर कोई मौजूदगी या कोई फुटप्रिंट मिलता है तो उसके खिलाफ जो है वो पुख्ता तरीके से जो कार्रवाई है वो की जाएगी उन आतंकवादियों को मार गिराने की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मैं बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कल ही हमने देखा कि कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में किस तरीके से 4 आतंकवादियों का एक
एक दल जो लश्कर तोयबा से संबंधित रखते थे वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर ऑपरेशन धनुष पार्ट 2 के तहत जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो भारतीय सेना का है उसको एक्टिवेट करके 3 जो है वो आतंकियों को मार गिराया गया। उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। तो ये जो रूट अखनूर का है ये भी एक इन्फिल्ट्रेशन का रूट रहा है और पिछले करीबन 6 महीने में अगर तो देखें तो जम्मू कश्मीर के साथ जो लगता हुआ अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान का सीमा का इलाका है वहाँ से करीबन 60 से 70 आतंकवादी घुसपैठ करने में कामयाब हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जम्मू प्रांत से घुसपैठ हो रही है उसका पता नहीं लग पा रहा है कि आखिरकार ये किस रूट से आतंकी जो है वो घुसपैठ करके आ रहे हैं। क्या उन्होंने कोई ये टनल कई खोली है सारे सवाल खड़े करता है उस पूरे बेल्ट की। अगर बात की जाए कठुआ, उधमपुर या डोडा बेल्ट की बात की जाए, पहाड़ी इलाका है, कई सारी चुनौतियां इस वक्त सेना के सामने है। शुक्रिया रमन जानकारी देने के लिए। तो देखिए सेना को जानकारी मिली थी संदिग्ध की और इन सब के बीच में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।